अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण दैनिक पार्थिव पूजन करते थे। पार्थिव समझते हैं ना, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, जैसे हमारे सुशील जी इस समय प्रत्येक दिन करते हैं। और आज अभी आप सब लोग रामेश्वरम को जल चढ़ाओगे, लास्ट रामेश्वरम भगवान बने हैं। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण का प्रत्येक दिन का नियम था पार्थिव पूजन करना। 111 शिवलिंग बनाते थे, ज्यादा 111 शिवलिंग बनाते थे और उनकी विधिवत पूजा करते थे। उनके 4 बेटे थे, चारों बेटे भगवान की पूजा में तत्पर रहते थे पिताजी के साथ। सुकृत, धर्मबाहु आदि जो चारों बेटे थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु, ये 4 भाई थे। भाइयों में बड़ा स्नेह था। पिताजी के साथ चारों भाई बैठ करके बड़े प्रेम से प्रतिदिन का नियम था 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक शिवार्चन करते थे, फिर भोजन प्रसाद करते थे। अच्छे खासी व्यापारी थे ब्राह्मण, फिर अपना व्यापार, बहुत सुख और शांति थी, आलस्य नहीं। निवेदन करें, पूजा वही कर सकता है जिसको आलस्य नहीं होगा। आलसी व्यक्ति पूजा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसको आलस्य लगने लगा। एक दिन किया, दूसरे दिन आलस्य आ गया, या अभी पूजा करना, चलो 1 घंटा बाद कर देंगे, 1 घंटा बाद फिर आलस्य आ गया, थोड़ी और देर में कर लेंगे। एक सज्जन थे तो शंकर जी बनाए, सुबह सुबह शंकर जी बनाए और शंकर जी बन गए तो गपशप में लग गए। कुछ कहने लगे थोड़ी देर में करेंगे। फिर थोड़ी देर करते करते रात के 12 बज गए और शंकर जी बने धरे और शंकर जी की पूजा नहीं की। वे घर के जो उनके सज्जन समझ गए कि इनके मत्थे पूजा हो, तो घर के सज्जन 1 लोटा जल चढ़ाए, चावल अक्षत उसको चढ़ा करके प्रार्थना की, उनका विसर्जन किया। तो कहने का तात्पर्य है कि आलसी व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है कि हमको पूजा करना है, तब पूजा होती है। पूजा नियम पूरा होना चाहिए जो आपने लिया है। तो ब्राह्मण पूरे जीवन पूजा किए, एक दिन व्रत हो, अति व्रत, लगभग 90 वर्ष की अवस्था हो, तो भी पूजा। एक दिन चारों ब्राह्मणों, चारों बालकों से कहने लगे, एक बात कहना चाहता हूं। पिता के बड़े आज्ञाकारी थे चारों, और 90 साल की अवस्था में पूजा करने के बाद, भोजन प्रसाद करने के बाद में काम में भी जाते थे। इसलिए काम से भी वैराग नहीं होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे। ये नहीं हो गया बच्चे, अरे बच्चे की हेल्प करो जा करके, दिन भर माला तो जपोगे नहीं, घर में बैठ करके लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे पत्नी से, परिवार से। इसलिए बूढ़े हो जाओ तो भी काम करो, काम मत छोड़ो, क्योंकि भजन तो करना नहीं। हाँ, यदि भजन करना है, सारे दिन हम भजन करेंगे तो काम मत करो। नहीं, बुढ़ापे में भी धन कमाओ, ओ धना धर्मम ततः जयम, उस धन से सत्कर्म करो, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, परोपकार करो, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाओ, गौ सेवा करो, कुछ भी करो। लेकिन आपकी बुद्धि पैसे कमाने में है और आप कमा सकते हो, तनिक आलस्य, ये शिवाज्ञा है, भगवान शिव का आदेश। संतोष रखो, लेकिन आलस्य, बस काम बंद मत करो, गाय पे पड़े रहे, क्या फायदा। तो ब्राह्मण देवता कहते, मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर कुछ दिन में शांत हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये पूजा है, मेरे ना रहने के बाद में भी तुम सब लोग करते रहे। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहे,
आपने हमसे जो वचन मांगा है, हम यावत जीवन नियम लेते हैं कि जब तक हमारा जीवन है हम ये पूजन करते रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी अर्थात अपने बच्चों को जैसे आप कह रहे हैं हमसे, ऐसे ही हम अपने बच्चों को लाइन में लगाएंगे और ये पूजा के क्रम को यथावत। थोड़े दिन में शरीर शांत हो गया और चारों भाई बड़े प्रेम से पूजा करते थे। एक दूषण नाम का दैत्य आ गया, रत्नमाला नाम की पहाड़ी उज्जैन में, और उसमें अपने डेरा जमाया। दैत्यों का तो काम था सत्कर्म को नष्ट करना। उस दूषण ने देख अपने सैनिकों को, दैत्यों को लगाया कि जो भी पूजा पाठ यज्ञ होम जप तप करता है उसको सबको नष्ट कर दो। तो उस दूषण के दैत्य पूरे अवंतिका नगरी में देखने लगे कौन पूजा पाठ कर रहा है। एक बार वो चारों पूजा कर रहे थे, यहाँ आकर देखा और जाकर के दूषण से बताया कि महाराज एक ब्राह्मण बड़े ध्यान से क्या कर रहा है पूजन में, ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ पूजा कर रहा है। तो दूषण वहीं पर अपने भारी संख्या के साथ में दैत्यों को लेकर संपस्थित हो, देखा कि चारों भाई बड़े प्रेम से पूजा कर रहे हैं, बड़ा उपद्रव किया, लेकिन उनको कोई भय नहीं हो, उन्होंने पूजा नहीं बंद कर दी। जब वो समीप में आ गए तो भी डर नहीं लगा ब्राह्मण, ये दैत्य हमको मारेंगे। दैत्य ने कहा ये किसकी पूजा कर रहे हो? ब्राह्मणों ने कहा ये भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की पूजा है, ये हमारे आराध्य देव है, वंशानुगत हम इनकी पूजा करते हैं। उस दैत्य ने कहा ये पूजा को बंद कर, मुझे मेरी ही पूजा करो तो बचोगे, नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ये तो संभव नहीं है, पूजा तो होगी शंकर भगवान की ही होगी। तो तीक्ष्ण तलवार लेकर उस मूर्ति को दूषण खंडित करना चाहा, और जैसे अभी तलवार भगवान भोलेनाथ पर पड़ी नहीं थी तब तक हुंकार मात्र करते हुए भगवान महाकाल प्रकट हो गई। बोलिए महाकाल भगवान की जय। और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से दूषण और दैत्यों को सबको समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों ने भगवान शंकर की सुंदर दिव्य स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाम रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं त्वदीयं निराज्ञानकोटिदमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं तुषाराज शंकाश गौरव गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं ब्रह्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गाल सद्भाल वाले दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलम्बो सुनीतं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जगाधीश सर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वभूतो भजामि चण्डं गगर्षं हरिशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशम् दयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी भद्रभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनुमधारी दयावलो मानापपादारविन्दं भजन्ति
संता